दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवर लोगों की जिंदगी बहुत खराब होती है। न जाने हमें कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है और हम बता भी नहीं सकते, इतनी भयानक और खतरनाक चीजें हमें नजर आ जाती है। पर इतना सब देखने के बाद भी हमें अपना काम करते रहना पड़ता है। मेरा नाम मनोज है और मेरे जीवन का ये भयानक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं घंटों तक गाड़ी चलाकर थक गया था। भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी और नींद भी आ रही थी। इसलिए मैंने एक ढाबा देखकर वहीं अपना ट्रक साइड में ले लिया। ढाबे के सामने की तरफ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो वहां होटल का जो आदमी खड़ा था उसने ट्रक को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा। मैं घूमकर ढाबे के पीछे की तरफ चला गया। वहीं अपने ट्रक को एक दूसरे ट्रक के पीछे खड़ा कर मैं और मेरा साथ जो क्लीनर था, हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमने देखा कि हमारे सामने जो ट्रक था उसके पास एक आदमी खड़ा था और वो वहां खड़े होकर बीड़ी या सिगरेट ऐसा कुछ पी रहा था। उसके खड़े रहने के अंदाज से ये लग रहा था कि शायद वो उसी ट्रक का ड्राइवर है। हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब ढाबे के पास पहुंचे, तो हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी। इसलिए हम दोनों भी एकदम से रुक गए। पीछे देखा तो वहां पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वो किसी बुढ़िया पर चिल्ला रहा था। हम दोनों वही खड़े होकर देखने लगे कि वहां क्या हो रहा है। उस बुढ़िया के साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोर का धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो एकदम से नीचे गिर पड़ी। उसके साथ जो लड़की थी उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उसने भी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज्यादा खींचातानी होने लगी, तो वो देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले गए। उसी समय ढाबे से कुछ लोग भी तमाशा देखने पीछे आकर खड़े हो गए थे। हमने उस ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा। जिस प्रकार से वो ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था, हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उस बुढ़िया ने उस आदमी से कुछ खाने की मांग की और जब उसने मना किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी थी और इसलिए ड्राइवर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे दिया था। हमने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और झगड़ा छुड़ाकर हम ढाबे की ओर चले गए। लेकिन जब वो बुढ़िया और बच्ची वहां से दूर जा रही थी तो वो बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देख रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। मैंने अपने साथी क्लीनर को पूछा भी, क्या तुमने देखा उनकी आंखें अजीब है? तो उसने ये कहा, नहीं, तुम्हारा वहम होगा, गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और उसने मेरी बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर हम ढाबे से अंदर चले गए, खाना वगैरह खाया और खाना होने के बाद हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वो वहां से चला गया था। अब न वहां वो ट्रक था और न ही उसका ड्राइवर। हम भी उसी के बारे में बातें करते हुए अपने ट्रक में बैठ गए और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। जब हम वहां से काफी आगे गए तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था और जैसे जैसे हम उसके पास गए तो महसूस हुआ कि ये तो वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के सामने खड़ा था। उस ट्रक को देख हमने भी अपना ट्रक थोड़ा साइड में ले लिया। वैसे हम ढाबे से 8 से 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मेरे साथ वाले क्लीनर ने अपनी जगह से ही झुककर बाहर देखा, पर न ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और न ही ट्रक के अंदर। इसलिए हम दोनों भी देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतरकर देखा कि ट्रक की हेडलाइट चालू थी, ट्रक के अंदर की लाइट भी चालू थी और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वहीं आसपास कहीं होना चाहिए था। हमने वहीं खड़े होकर अंधेरे में आवाज भी दी, पर हमें कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमने उस ट्रक को चक्कर लगाकर आगे पीछे देखा, पर कहीं कोई नहीं था। नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना कुछ, सब कुछ ठीक लग रहा था। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि ये साला ड्राइवर गया कहाँ। कुछ समय यहां वहां देखने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे और तभी मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते के दूसरी तरफ चला गया जहां उसे कुछ चमकता हुआ नजर आ गया। तो उसने मुझे कहा, उस तरफ कुछ है। मैंने भी थोड़ा गौर से देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया।
मतलब वहां एक तो अंधेरा था और आगे सब कुछ काला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथी ने फिर कहा, अरे सच में मैंने देखा था, वो एकदम से गायब हो गया। मतलब वो इतना तेज हुआ कि मैं उसे समझ ही नहीं पाया कि वहां क्या हुआ है, पर वहां कुछ तो है। उसने मुझे आगे कहा कि हमें रास्ते की उस तरफ चलकर देखना चाहिए। मैंने उसे अपनी गर्दन नाम ही हिलाते हुए बोला, नहीं, अपने ट्रक को छोड़कर ऐसे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जैसे कि उस ट्रक का ड्राइवर वहां से गायब हो गया था। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हुआ है, मतलब वो कहां चला गया है, गाड़ी यहां क्यों खड़ी है, या और कोई कारण था। लेकिन मुझे खुद कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर फिर भी मेरा जो साथी था वो बार बार मुझे कह रहा था कि चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उसे कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूं, तब तक तू जाकर देख कर आ। कुछ नजर आए तो ठीक, वरना हम यहां से चले जाएंगे। हो सकता है कि ड्राइवर का कुछ जरूरी सामान ढाबे पर रह गया हो और इसलिए वो यहां से वापस चला गया हो। फिर भी मेरे साथी ने कहा, मैं बस एक बार देख कर आता हूं, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया और कपड़े से सामने की कांच को पोंछ ही रहा था कि वो वहां दौड़ता हुआ आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा, गाड़ी भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ। वो उल्टी जैसा कुछ कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी दिया और पूछा, अरे हुआ क्या है? लेकिन उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और घबराई हुई आवाज में बस इतना कहता रहा कि पहले तुम गाड़ी भगाओ। मैंने यहां वहां देखा पर वहां कुछ भी नहीं था और मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज भगाने लगा। वो तो बस डर के मारे हाँफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया, पर वो था कि अभी घबरा कर बार बार रास्ते पर यहां वहां देख रहा था। आखिरकार शांत होकर उसने कहा, मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने की और कुछ खाने जैसी आवाज सुनाई दी। इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखा। वहां रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वही एक गड्ढे में नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने साथी को बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टा पुलिस को खबर करनी चाहिए। उसने मेरी बात को बीच में ही तोड़कर कहा, नहीं नहीं, वो वहां अकेला नहीं था। मतलब सिर्फ वहां उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और उसकी साथ वाली वो छोटी बच्ची थी। अब ये सुनकर मुझे बस इतना लगा कि शायद उन्होंने ढाबे पर हुए झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा। लेकिन उसके आगे मेरे साथी ने मुझे जो बताया वो सच में बहुत भयानक था। उसने कहा कि वो बुढ़िया उसके सर को किसी मटके की तरह एक पत्थर से फोड़ रही थी और उसी के साथ उसके दिमाग को तोड़कर टुकड़े कर उसे खा रही थी और अपने हाथ पर लगे खून को चाट रही थी। वही वो लड़की उस ड्राइवर के पेट पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबा रही थी। और वो देख मुझे उल्टी जैसा हुआ और मेरे मुंह से जाने अनजाने में आवाज निकली। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वो एकदम से खड़ी हो गई। तुमने जो कहा था वो सच था। उन दोनों की आंखें लाल खून सी चमक रही थी। उनकी उस भयानक नजर को देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई और इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। सच में उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया था और ये सोचने वाली बात थी कि हम ढाबे से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थे। जो अंतर हमने 15 से 20 मिनट में पार किया था, हम जानते थे कि इतनी देर में कोई भी इंसान चलकर इतनी दूर नहीं आ सकता, खासकर अगर वो बूढ़ा और कोई बच्चा हो।